पढ़ो SMS पढ़ो। नहीं है किसी के पास? नहीं है, आजकल लिखते भी नहीं है। अनंत काल का अनजाना मार्ग गुरुवाणी एवं आगम के बिना ज्ञात नहीं होता। सच्चा निर्णय तो स्वयं ही करना है, परंतु वह गुरुवाणी एवं आगम के अवलंबन से होता है। सच्चे निर्णय के बिना, सच्चे ज्ञान के बिना, सच्चे ध्यान के से नहीं हो सकता। इसलिए तो खुद के अवलंबन को खुद के चिंतन के साथ ही रखना। चिंतन को ही साथ रखना। कैसे अद्भुत बात। अनंत काल का अनजाना मार्ग है। क्या अनजाना है? कि जिन्हें भगवान कहते हैं कि आत्मा को ग्रहण करने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। सुनने को मिला आज तक किसी को? बेचारा जिस कुल में पैदा हुआ, बस रात्रि भोजन नहीं करना, जमी कर नहीं खाना, और ऐसा थोड़ा बहुत आवश्यक पालन करना, बस इतने से आगे बढ़ते ही नहीं। ये तो जय कुल का सदाचार है। ये कोई मोक्ष का मार्ग थोड़ी है, ये तो पुण्य का मार्ग है। भगवान ने भी लिखा है कि पुण्य का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग तो आत्मा को ग्रहण करना है, जिसका दूसरा नाम है सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या करें कि आत्मा को ग्रहण करो। अब ये है कि नहीं अनजाना? अभी कभी सुनने को मिले तो उसको प्रश्न खड़ा हो जाओ कि सब आत्मा को कैसे ग्रहण करें? कभी मोक्ष के मार्ग की शुरुआत कैसे होती है? तो हो गया ना अनजाना। कौन बताए? तो महावीर भगवान के बाद कुंकुंदाचार्य ने रहस्य उद्घाटन करा। फिर 1000 वर्ष तक मद्दा पड़ा। फिर अमृत चंद्राचार्य ने जोर पकड़ा कि आत्मा को ग्रहण करो। फिर मद्दा पड़ा। फिर पूर्वज हुए। फिर लोग होने लगा तो फिर अपने लिए गुरुदेव पधारे वहाँ से। उन्होंने 45 वर्ष तक एक ही मार्ग का घोषण किया कि किसी भी तरीके से ये जीव अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कर ले। क्यों आई ये बात? इसलिए आई कि इस जीव ने अज्ञानता से कषाय को ग्रहण कर लिया है, पर द्रव्य को अपना मान के पर द्रव्य को ग्रहण कर लिया। मैंने उसके श्रद्धा ज्ञान में वो समा गया पूरा। तो रात और दिन उसकी चिंता में घुटाई करता पूरा। अनजाना मार्ग है। अब ये बारम्बार अगर इस जीव को सुनने को मिलेगा तो उसको प्रश्न में खड़ा होगा कि भाई आत्मा को ग्रहण करो, कैसे करो? तो सब बात चल जाएगी। अब इसके लिए क्या करना कि सच्चा निर्णय पहले अनजाना मार्ग गुरुवाणी से सुनो, फिर आगम के को समझो, फिर निर्णय तो खुद को ही करना पड़ेगा। सुनने से क्या होगा? सुनना मोक्ष का मार्ग नहीं है। सुन करके ही सारा काम आगे होता है। और सुने फिर अंदर हुआ वो करे, तर्क वितर्क करे, अपनी मान्यता से मिलान करे, कोई कमाई नहीं। ये रील में जिसका भी माइक चालू है प्लीज़ क्लोज कर दें, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें हैं। आगम के बिना ज्ञात नहीं होता है। वो सच्चा निर्णय ये तो खुद ही को करना पड़ेगा। क्या निर्णय है कि पुण्य और विपाक में क्या अंतर है? पाप और पुण्य में क्या अंतर है? आत्मा और राग में क्या अंतर है? आत्मा ज्ञाता है कि करता है? ये अनादि अनंत है कि कोई इसके साथ भी रहता है? ये जीवत शक्ति से जीता है कि खाने पीने से जीता है? ये सब निर्णय करना पड़ेगा इसको कि इसकी पर्दों में चलती भी है कि नहीं चलती। ज्ञान इसको निरंतर हो रहा है तो शास्त्र से हो रहा है कि आत्मा में से हो रहा है?
ज्ञान इसको हो रहा है तो उसकी षटकार की क्रिया से हो रहा है कि शास्त्र से हो रहा है, ज्ञेय से हो रहा है, ये निर्णय करना पड़ेगा जीव को। ये भगवान जो वितरागी है, जिनकी मैं रोज़ पूजा करके आया हूँ, ये मेरी कोई मदद भी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये निर्णय करना पड़ेगा। इस भरोसे में रह जाएगा कि आज नहीं तो कल आशीर्वाद दे देंगे, अभी तो प्रसन्न नहीं हुए फिर हो जाएंगे, ये नहीं करेंगे, निर्णय कर लो। ये सब निर्णय चाहते हैं जिन्होंने, कैसी अद्भुत बात है। निर्णय स्वयं को करना पड़ेगा। अब वो निर्णय करने के लिए गुरुवाणी आगम का अवलंबन, ये सच्चे निर्णय के बिना, सच्चे ज्ञान के बिना ध्यान तो होता ही नहीं है। अब अभी इसको कोई निर्णय का पता नहीं और ध्यान शिविर लगा तो ध्यान शिविर में चला जाएगा, तो किसका ध्यान करेगा, निर्णय तो करो। इसलिए शुद्ध के अवलंबकों को, शुद्ध के चिंतन को साथ रखना चाहिए। जरा सा जिन्होंने अगर छोड़ी तो परिणाम बिगड़ जाएंगे। शुद्ध का अवलंबन बहुत जरूरी है। अब अपनी बात 297 नंबर की कथा बहुत अलौकिक है। उसी अनजाने मार्ग के आचार्य कह रहे हैं कि इस आत्मा को प्रज्ञा से ग्रहण करो, क्योंकि चेतन भाव आचार्य ने कहा अपने को समझ में नहीं आया। तो आचार्य कहते हैं भाई ये जो आत्मा है और बंध है, दो तत्व है, इसके अंदर दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। तो अपनी प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से इसको ग्रहण करो। विधि सिखा रहे हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की। कोई क्या करे उसमें, देखो ठीक है, देखो जरा नहीं बोला, बोलो बनाएगी था वो जो चेदासो हमको निश्चय दो, अब से साजे भावा कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सोई जो सब भाव है मेरे से पर है जानना। एक मिनट थोड़ा कागज हटा देना, कागज आ गया। हाँ इधर नहीं आपको मोबाइल देख लेंगे। अच्छा देखो, प्रज्ञा के द्वारा, गाथार्थ बहुत ही अलग है। प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ, इस आत्मा को ग्रहण करा है। इस जीव को पहले ये बात बोल चुके आचार्य, समझा चुके हैं कि दो चीज़ें हैं, एक बंध तत्व और एक जीव तत्व, एक राग आदि का परिणाम, एक ज्ञान का परिणाम। अब प्रज्ञा से पहले तो इनको अपने अपने लक्षणों से मिल जाएगा, फिर जानने के बाद में कैसे ग्रहण करना कि ये चेतने वाला है या न जानने वाला है। तो एक बंध लक्षण है, वो तो बंद करता है, उसका तो नाम आश्रय बंध है। और जो चेतने वाला यानी जानने वाला है, ये ज्ञान जो जान रहा है, ये जान रहा है तो ये बंध को भी जान रहा है, सज्जलोका लोक को भी जान रहा है। ऐसा जानने में पकड़ में आता है कि नहीं कि हाँ जानने में तो पकड़ में आ रहा है। तो बस ये जो जान रहा है ना, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ ना, ये मैं हूँ, ऐसा ग्रहण नहीं हुआ। तो ऐसा ग्रहण हो गया कि जो राग आदि का परिणाम है ये मैं हूँ, ऐसा उल्टा ग्रहण हो गया उसमें। यानी जिनवाणी ऐसा कह रही है कि इस जीव को अनादिकाल से ही ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अनादिकाल से, इसके संयोग में शरीर भी है, शरीर भी है और ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है। और अनादिकाल से इसको राग भी उत्पन्न हो रहा है। ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि तीनों चीज़ें है कि नहीं। अब इस जीव को जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान तो आत्मा में से उत्पन्न होता है, परंतु उसके संयोग में शरीर को जो 5 इंद्रिय होने से वो इंद्रिय के माध्यम से, यानी आँख के माध्यम से या किसी
पदार्थ का अवलंबन लेकर के जान रहा है, असंगी पंचेंद्रिय तो बेचारा समझ ही नहीं पाता है इस बात को कि जो जानने वाला मैं हूँ कि जानने में जो आया वो मैं। यही तो फैसला करा है जिन्होंने में दो चीज़ें हैं, एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला, ये दो बातें हैं। अब गलती का जन्म कहाँ से हुआ कि इस जीव का ज्ञान उत्पन्न तो होता है आत्मा से, और आत्मा से होता है, आत्मा के कारण होता है, उसमें ज्ञान भरा इसलिए ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु ऐसा ज्ञान नहीं इस जीव को, अनादि से नहीं। तो ज्ञान तो है लेकिन मन नहीं है, इसलिए नहीं विचार। ये जो बातें चल रही ना, इस बात का विचार असंज्ञ नहीं कर सकता। उसके पास ऐसा ये बात पहले तो समझ ही नहीं आएगी, वो जानता ही नहीं ना इस बात का विचार। अभी तो संगी पंचेंद्रिय जिन्होंने सुनने के बाद भी ये विचार कर ही नहीं पा रहा है, तो संगी जैसे ही है। तो अब उसको जिन्होंने इस विचार में डालेंगे, देख संगी बना शोकते ही इससे कि भाई तू विचार करने लायक है कि वो पशु है, उसमें तो विवेक है नहीं, तो आम भी खा जाएगा, छिलका भी खा जाएगा, रस भी खा जाएगा, तो तू तो मनुष्य है, तो उसमें एक चीज़ फेंकने की है, खाने की है। ऐसा तेरे को आत्मा समझने के लिए एक तो संयोग है और एक रागादि का परिणाम है और एक ज्ञान तत्व है। इन तीनों को एक में मिला के देखता है तो पशु जैसा है। और गजब की बात है कि ये अपने से भिन्न परद्रव्य की कर्ता बुद्धि और अपने जो संयोग में मिला शरीर, इसको किसी उपदेश से नहीं करा जाता है, ये अनादि से इसको ग्रहण है, उल्टा अग्रहित मिथ्यात्व कि जो संयोग मिला उसको अपना जानेगा और उसके कर्ता बुद्धि उसमें पाई जाएगी। इसके लिए उसको कोई कॉलेज में किसी के उपदेश की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना सिखाए किसी भी गति में लोग काम कर रहे हो। अगर जैन कुल में आने के बाद कुलकुंदाचार्य जैसे महासमर्थ आचार्य अपने को प्राप्त हो गए, तो उनकी वाणी मिलना उनको प्राप्त होने जैसे ही। उसके बाद भी अगर ये इनको अपने से भिन्न विजाति नहीं जान पा रहा है, तो शरीर में अहम बना, संयोग में अहम बना और इनकी कर्ता बुद्धि अगर इस जन्म में जारी रही तो इसको कुलकुंदाचार्य पंच परमेष्ठी वितराग मार्ग मिला नहीं मिला समाज, क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व को तो तोड़ नहीं था। अब अग्रहित मिथ्यात्व को किसी ने कराया नहीं है और कोई इसको छुड़वाएगा नहीं, इसको अपनी बुद्धि से छोड़ना है। सबसे पहली बड़ी भारी समस्या तो ये है कि पहले ये दोनों चीज़ विकार है, इसको समझे और इसको छोड़ने का अभ्यास करें, उसी को मुमुक्षु कहते हैं। क्योंकि ये दोनों है पराई, चाहे जितनी अपनी माने। शरीर का स्वामी कभी भी कोई आत्मा ज्ञान दशा में या अज्ञान दशा में न बना न बन पाएगा। और इसी तरीके से शरीर की और राग की कर्ता बुद्धि कोई भी जीव अनादि से नहीं कर पाया न कर पाएगा, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वरूप है। वो तो इस जीव को परब्रह्म का कर्ता बनता है, इसलिए इसको अज्ञान दशा में रागादि को स्व जानने के कारण राग का कर्ता जिन्होंने कहती है, पर वो इसका स्वभाव नहीं है। आगे ये भी कहते हैं कि ये कर्ता है पर ये तेरा स्वभाव नहीं है, तो आदि सुनता है। ऐसा नहीं है कि अज्ञान दशा में जीव राग और शरीर का करता है और ज्ञानी होने पर करता नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो नहीं समझता है तो भी करता है और समझे तब भी करता ही है। कैसी अपूर्व बात है, थोड़ा विचार करना चाहिए इसको कि जिन्होंने आगे बोल क्या रही है। समझो तो सही कि अगर इस जन्म में शरीर का स्वामीपना छूट के अपने शुद्धात्मा का स्वामीपना नहीं आया, मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ, अनंत गुणों का अधिपति हूँ, अनंत गुणों का स्वामी हूँ। अब ये ऐसा नहीं हो पाया तो ये नियम से अपने से भिन्न अपने कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री का स्वामी बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए अपूर्व बात है, ये चेंज चाहते हैं जिन्होंने। अभी चेंज अंदर ही अंदर होता है, बाहर से थोड़ी होता है। बाहर से तो उसके कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री, इसके प्रति उसको राग रहता है। तो राग जिन्होंने भी नहीं कह रही कि तेरा राग चला जाएगा, पर स्वामीपना तो जिन्होंने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जैन कुल में आया है तो आया बने, ये तो सही जैन कुल, तो इसको जैन कहते ही नहीं है। तो वो जिन्होंने ही नहीं सुने, इस जाति का अभ्यास ही नहीं करे तो आएगा जैन नहीं। जो जिन्हें परमात्मा का भक्त है,
जो जिसको जिन्हें परमात्मा पसंद आए हैं, जिसके हृदय में बात बैठ गई है, वो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी कि मैं खुद वीतरागी परमात्मा बन सकता हूँ। आज पार्शनाथ भगवान जिस वेदी में बैठे, कल मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। जिसको बात पता ही नहीं, वो पाएगा जैन कुल में आया हो, तो उसको शोर ही नहीं। कोई अपना जन्म के ये मंदिर की देख रेख को पूजा पाठ इसके लिए हुआ है क्या? उसको तो भगवान ने कहा ही नहीं कि मोक्ष का मार्ग है। ये कैसी अद्भुत बात है, कैसे अपन ने पुण्य करे होंगे जो बात अपने ज्ञान कान तक टकराई तो सही। उसके आगे की बात चल रही है सब। क्या कहना है महावीर भगवान का संदेश, जियो और जीना तो होता निमित्त के 17 समझाने का है। महावीर भगवान का संदेश तो ये है कि आप महावीर स्वभावी आत्मा महावीर है, और इस वीरता का प्रदर्शन, वीरता का एक ही काम है, अपने राम से दिन अपने आत्मा को देखे तो ज्ञानी बन जाएगा, और आपको पछाड़ दे तो महावीर बन जाएगा। नहीं आगे समझ, वर्ग से लड़ाई झगड़ा करे और जीते उसको महावीर नहीं कहते। शत्रु तो घर में बैठा है। राग द्वेष के परिणामों को ऊपर विजय प्राप्त कर ले उसको महावीर कहते हैं। और उस महावीर बनने की प्रथम सोपान, प्रथम शुरुआत ये है कि पहले सबसे पहले अपने अनंत गुणों के स्वामित्व को स्वीकार करे और संयोग के स्वामित्व को छोड़ दे, तो संगी पंचेंद्री बना भी शोभता है। नहीं तो नियत भी खराब है और बेईमान भी है। कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को अपने मानने वाला चोर है। तो जगत के चोर की परिभाषा यह नहीं है। अरे जैसे वो बाहर की सामग्री, पड़ोसी का मकान पड़ोसी का, उसका धन उसका है कि नहीं, तो ये भी तो पड़ोसी, ये कर्म के उदय की चीज़ है, इसकी थोड़ी है। इसकी चीज़ तो अनंत गुणों का अधिपति, अनंत गुणों का स्वामी, अनंत पर्यायों का पिंड, इसके अनादि से लेकर अनंत काल तक इसमें समस्त गुणों की पर्याय उत्पन्न होती रहेगी, उसका धनी है ये। दिस इज होमवर्क। ये करे वगैरह अभ्यास क्या करेगा घर पर? फिर क्या होगा कि जब ये पहला काम ही होएगा कि ये इसकी नीयत सबसे पहले सही होगी, इसमें ईमानदारी का अंकुर फूटेगा कि जगत के अंदर जो मेरे साथ अनादि अनंत रहता है वो मेरा, मैं उसका स्वामी हूँ, और ये जगत के अंदर जो पदार्थ दिखते हैं मेरे भी संयोग मुझे दिखते हैं। अब इतना भेद ज्ञान तो कराने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे संयोग के अलावा सब पर है, वो तो तू खुद ही समझता है, उसमें क्या समझाना है। तो जो तेरे संयोग में है वो भी तेरे नहीं है, तो खुद ही कह रहा है कि संयोग है। वो संयोग है तो किसी और की प्रॉपर्टी है, किसी और की किसकी है? क्यों? कर्म के उदय की है। तेरे पास कुछ समय के लिए आ गई है और तेरी परीक्षा करने आ गई कि तू ईमानदार के बेईमान, तो तू तो बेईमान निकला। क्या बेईमानी करी? गजब हो गया। अभी कब्जा करा तो उसका कर्ता बनेगा ही बनेगा। ये दूसरी बीमारी आ गई। जहाँ स्वामी बना तो उसका कर्ता बना घुसेगा उसका। अब ये कर्ता, स्वामी और कर्ता को छोड़ना, परब्रह्म का स्वामीपना छोड़ना, आत्मा का स्वामीपना करना, आत्मा का स्वामीपना होना, इसका नाम है आत्मा का ग्रहण। और फिर इसके बाद में ये जब परब्रह्म का स्वामी बना था तो इसमें एक कर्ता बुद्धि नाम की भी बीमारी साथ में थी। ये दोनों भाई बहन है, दोनों जोड़स ही रहते हैं। स्वामी तो पना रहेगा तो कर्ता बुद्धि रहेगी, और कर्ता बुद्धि बताएगी कि ये स्वामी है, क्योंकि स्वामी तो पना और उनकी पकड़ में नहीं आएगा, पर कर्ता बुद्धि बता देगी कि स्वामी है। कैसी अपूर्व बात है। ये थोड़ा सा धर्म सुन लेता, थोड़ी सी लौकिक ईमानदारी बता देता तो समझता मैं शेर खान बन गया हूँ। जिनवाणी के नियम चलेंगे कि अपने डेढ़ चल के चलेंगे? अनादिकाल से चल रहा है अद्वैत मिथ्या। अरे इसके ऊपर तो कुंदाचार के अलावा तो कोई वार ही नहीं कर पाया भाई। ये तो गुरुदेव में डंका पीटा है, ये तो अद्वैत मिथ्या। अद्वैत को जीते बगैर तो सम्यक दृष्टि रहना है कैसे? तो सम्यक दृष्टि रहना बगैर मोक्ष मार्ग शुरू कैसे होएगा? और मोक्ष मार्ग की तो पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन होने के साथ ज्ञान सम्यक होता है, तो वो केवल जैसा पवित्र हो जाता है बिल्कुल।
उस केवल ज्ञानी परमात्मा किसी जगत के पदार्थ को जानते थे तो किसी के स्वामी नहीं बनते, तो सम्यक ज्ञान यहाँ सीख जाएगा और उसकी उसी की प्रैक्टिस करा रहे। ये कौन सी आदत है कि ज्ञान जरा सा हुआ कि जो दिखे सो सब मेरा, अभी ये आदत छोड़ दे, शोधती थोड़ी है। वो तेरे को कहने की छूट रहती है, और क्या चाहिए, कहने का नाम व्यवहार है। कह दे कुछ, घर भी मेरा, पुत्र भी मेरा, बच्चे मेरे, ब्याह मेरा, शादी सब कह दे, छूट है सब, मानने की छूट नहीं। यही तो बात ही चल रही है कि ये आत्मा को ग्रहण करे बगैर उसका स्वामी बना नहीं जाएगा। ज्ञाता बुद्धि को ग्रहण करे बगैर कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। स्वामी बने आत्मा के अनंत गुणों का स्वामी हुए बगैर ये पर का स्वामी कर्म के उदय की प्रॉपर्टी का कब्जा करने की बदनीयत ये नहीं जाएगी। भले मुँह से कहे साहब मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, किसी की चीज़ लेना तो दूर देखता भी नहीं हूँ, कि भाई तू देखता भी नहीं लेता भी नहीं, यही बेईमानी है। कैसी अलौकिक बात। अरे गुरुदेव के शिष्यों का, गुरुदेव का चिंतन की जात का सुनो जरा। कहीं की बात है, कोई मनुष्य बीमार हुआ, तत्व का बहुत अच्छा समझने वाला था, बीमार हुआ, रोग तो हो जाते हैं बुढ़ापे, तो किसी विद्वान को बुलाया कि भैया मेरा मन नहीं लग रहा है। मुमुक्षु तो कहते हैं उसको कि उसका जरा अनमनापन हो, रोग आए, उसको जिनवान जो मुमुक्षु याद आते हैं, ये धन परिवार और रिश्तेदार याद नहीं आते, क्योंकि वो तो ये बात समझ चुका है कि ये लोग मेरे परिणाम बिगाड़ने के निमित्त है, सुधारने के निमित्त नहीं है। संजय जी को समझ आ रहा कौन? अच्छा दुकान, अरे दुकान परिणाम बिगाड़ने के निमित्त है कि सुधारने के? जोर से बोलो। तो दिन भर क्या याद आता बोलो, मैंने जो परिणाम बिगाड़ने के निमित्त वो दिन भर याद आता है इसको। कैसे तो परिणाम सुधारने के निमित्त साधर्मी और जिनवाणी वो कितनी बार याद आती है। अरे तो फिर वो उन्होंने बुलाया, वो आ गए तो देखो एकदम से किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये रोग आया है, तो रोग तुमको आया है तो तुम रोग को जानते हो या आत्मा को जानते हो? बोले ज्ञान हो रहा है रोग का कि रोग हो रहा है तुमको? क्या हो रहा है? अरे आपसे थोड़ी पूछ रहे, उनसे पूछा विद्वान ने। ज्ञान हो रहा है तो अभी खाली बोलना सीख रहा है, चिल्लाएगा घर जाके कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, मर जाऊंगा। तो फिर अब सुनना जरा जवाब, गुरुदेव के शिष्य का जवाब कि तो रोग तुमको हो रहा है कि रोग को जानते हो, ऐसा पूछा। तो उसने क्या जवाब दिया? ये है गुरुदेव के शिष्य की पहचान। ये तो और थोड़ी सामान्य हो गई जो भी कही। उसने कहा साहब सुनो भाई जी, पंडित जी साहब, मेरा जन्म रोग को जानने के लिए थोड़ी हुआ है, मेरा जन्म आत्मा को जानने के लिए हुआ है। मैं रोग को भी नहीं जान रहा हूँ, मैं तो अपने आत्मा को जान रहा हूँ। अरे क्या चिंतन चल रहा है, लोग ऊपर से भले कराता दिखे, डॉक्टर को दिखे, पानी लाओ, दवा लाओ और ये बुला वो बुला, पर उससे पूछा कि तुमको रोग का ज्ञान हो रहा है कि आत्मा का ज्ञान हो रहा है? तो बोले रोग को जानने के लिए मेरा ज्ञान मिला है क्या मेरे को, जो यहाँ रोज सिखा रहे हैं कि नहीं, कि ये ज्ञान इसको मिला है आत्मा जानने के लिए मिला कि संयोग जानने के लिए मिला है? कैसे की पढ़ाई है? तो कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरी क्रिया है। अब प्रश्न कि किसको जाने? कि वो ज्ञान आत्मा को जाने, उस ज्ञान का नाम ज्ञाता है। पर को जाने उसका नाम ज्ञाता नहीं है। अब पहली पढ़ाई में तो आपने सिखा दिया जीव ज्ञाता, अब हम कहने लगे धर्म में इतनी आकुलता है, ये है वो है, तब तो उसे ज्ञाता है। अभी तेरे को ज्ञाता तो सिखाया था, वो सिखाया वही इसलिए था कि तू उन सबका कर्ता मानता अपने को। एक समझ आ रही कोई बात? ये तू कर्ता उनको मानता है
तो वो कर्ता बुद्धि तोड़ाने के लिए तेरे को सिखाया कि तू कर्ता वर्ता बोलना भूल जा, ये बोल के मैं ज्ञाता हूँ। तो अभी तो एक कोर्स था, अगली क्लास तो बाकी थी। तो उन्होंने ज्ञाता की परिभाषा भी पूछी कि पर को जानने वाला ज्ञाता नहीं होता है, आत्मा को जानने तब ज्ञाता बना शुरू होता है। तो आत्मा को जाने बगैर ज्ञाता लाया कहाँ से? तो आपने सिखाया तो लाया, तो तूने आधा कोर्स करा, आधा बाकी था। नहीं वैसा ज्ञाता कब से होता है? आत्मा को जाने, ज्ञाता बना प्रकट हो जाए, क्योंकि ज्ञान को जाने, ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करे, तभी तो ज्ञान की पर्याय का जन्म होता है। तो फिर अभी क्या हो रहा है कि अभी अज्ञान की पर्याय का जन्म हो रहा है। अभी इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा ग्रहण नहीं होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से ग्रहण होता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान से इंद्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान बनाना है। ऐसे कैसे मैं जो बीच में थोड़ी सा टर्म दे रहा हूँ, उसी लेवल से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते जाना है, तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। सुनने की खुजाल मिटेगी, बस समझ में कुछ नहीं आएगा। समझने का प्रयत्न करोगे तो आएगा। यही तो जिनवाणी कह रही। अभी ये प्रश्न खड़ा करने के लिए व्यक्ति बात करे कि जिनवाणी ने शर्त रखी कि आत्मा को ग्रहण करो। तो पहला प्रश्न हो गया कैसे ग्रहण करें? कि आत्मा इंद्रियों से जाना भी नहीं जाता और इंद्रियों से जानता भी नहीं। कैसे ग्रहण करें? कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से ग्रहण होता है। तो फिर बात आ गई, अब अतीन्द्रिय ज्ञान कहाँ से लेके आए? तो इसको ये जरा इसको आत्मा को पकड़ने की जिज्ञासा हो तो बहुत सारे प्रश्न होंगे। अभी तो खाली सुनने के लिए आता है तो सुना के चला जाता है। अरे मैं प्रश्न करे ना, नहीं अभी वही तो सिद्ध कर रहे हैं, वही सिद्ध कर रहे हैं कि पहले बात आ चुकी है। फिर से सुनो, फिर से सुनो। आत्मा में 3 गुण है, श्रद्धा, ज्ञान, इच्छा। ये तीनों व्यक्त दिख रहे हैं, बाकी है तो अलग गुण, पर उससे तो मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती, इसलिए भी उसकी बात नहीं करते। अब इन तीनों के अंदर श्रद्धा की बात इसलिए नहीं करते कि श्रद्धा मिथ्या है, विपरीत है। तो विपरीत श्रद्धा से आत्मा ग्रहण नहीं होता है, इसलिए जिनवाणी श्रद्धा से आत्मा की बात भी नहीं करती। चारित्र है, चारित्र भी विपरीत है, वो भी मिथ्या है। अब जो ज्ञान बचा है, यद्यपि वो मिथ्या है, पर अभी मिथ्या सम्यक मत देखो, ज्ञान का अंश देखो। वो ज्ञान आत्मा का अंश है, और वो ज्ञान अंश आत्मा का होने से वो अंशी की व्यक्तता सिद्ध करता है। मिथ्या सम्यक मत देखो, मिथ्या सम्यक तो उसके काम से डिसाइड होता है कि वो श्रद्धा का संग करता है, इसलिए मिथ्या नाम पा रहा है। पर उस ज्ञान को निर्दोष देखो तो सबसे पहले तो ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा की सत्ता को, अस्तित्व को बताती है, पहली बात। अब गलती कितनी हो गई कि उस ज्ञान के अंदर लोकालोक का भी जानना और आत्मा का भी जानना स्वभाव से ही है, किसी नए से नहीं है। आत्मा किसी नए से परब्रह्म को अपना नहीं जानता है, आत्मा तो स्वभाव उसका जानना, पर उस संयोग को अपना जानना ये स्वभाव नहीं है, ये तो विपरीतता है। कुछ बात समझ में आ रही? जहाँ से उत्पत्ति हो रही है ना इसके विपरीतता की, वहीं से बात करेगी कि वो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है, उस ज्ञान में जानना पता चलता है। तो अब वो ज्ञान अज्ञान दशा में भी प्रकाशित तो करते ही है ना। तो शरीर और राग सबसे निरेष्ट में प्रकाशित हुए, तो सबसे निरेष्ट में ये हुआ, पर अब वो जानने वाली सत्ता तो थी, पर अब ये तो अनादि से नहीं जानता है कि पहले मैं जानने वाली हूँ तभी राग और शरीर को अपना जानता हूँ ना। तो जानना तो उसमें अपना आत्मा प्रकाशित ही हो रहा था, पर वो तो अभी होश में है ही नहीं ना। वो तो उसके ज्ञान की शक्ति, प्रकाशकता में शरीर और राग जानने में आया, और जानने में आते से ही उसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया कि शरीर है सो मैं हूँ, राग है सो मैं हूँ। तो आत्मा को मैं जानना था, वो तो रह गया वहीं से ही मिथ्या तो फैलता गया। तो ये ऐसा उल्टा जानने मानने से वो ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या होने पर भी वो ज्ञान आत्मा में से उत्पन्न हो रहा है, और वो ज्ञान बिना किसी की इंद्रिय के मदद के बिना अपने स्वभाव से जन्म रहा है। इसलिए वो ज्ञान इंद्रियों का आलंबन तो बाद में लेता है, वो ज्ञान अतीन्द्रिय ही है।
बात समझ आ रही क्या? वो इंद्रियों के माध्यम से जानता है, इसलिए उस ज्ञान का नाम इंद्रिय ज्ञान पड़ गया है, पर वो ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है, इसलिए उस ज्ञान का नाम प्रज्ञा है। अभी वो प्रज्ञा सम्यक दर्शन वाली नहीं, ये प्रज्ञा, इस प्रज्ञा यानी प्रज्ञा माने पहले तो बुद्धि अर्थ है उसका, प्रज्ञा माने ज्ञान बुद्धि, और फिर ये ज्ञान जो है जब तक शरीर और राग का स्वामी बन रहा है तब तक ये ज्ञान बुद्धि बोधी है। तो ये थोड़ी सी जब जिनवाणी पड़ेगा तो ये बुद्धि थोड़ी शार्प होएगी, पेनी होएगी, और पेनी होएगी तो मानसिक ज्ञान के अंदर थोड़ा अभ्यास करने से वो ज्ञान में थोड़ा पेनापन आएगा, क्योंकि इसी ज्ञान से आत्मा को पकड़वाना है, और ये बोधे ज्ञान से पकड़ में नहीं आएगी, वो ज्ञान उसके लिए सूक्ष्म चाहिए। तब देखो यहाँ पे जितने जने बैठे हैं ये सब घर वालों के परिणामों को जानना सीख गए कि नहीं? तो बोधे ज्ञान का काम है कि पेने ज्ञान का? अब देखो ज्ञान इतना पेना तो हो गया, अब ये इधर काम कर ले अपना ये देखो, इसको देखो जरा कि दूसरे के राग देश के परिणाम को जान लेता है, उसकी माया शैली को पकड़ लेता है, उसके झूठ बोलने के अभिप्राय को पकड़ लेता है, और उसका जो छिपा हुआ वो ही पकड़ लेता है। वो बहुत पेना ज्ञान है, बस गलती इतनी है कि उसकी सब पकड़ लेता है, अपने नहीं पकड़ पा रहा खुद की क्योंकि इसी ज्ञान से तो काम कराना, दूसरे ज्ञान कहाँ से लेके आएंगे? तो अब ये ज्ञान उधर देखने में व्यस्त हो गया ना, तो उसको उसका शायद मजा आता है, इसलिए वहां से हट नहीं रहा है। अगर ये जानने का प्रयत्न करे कि मेरे अंदर आखिर ये कषाय उत्पन्न हुई थी, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो ज्ञान खोज लेगा सब। इस ज्ञान को कुछ काम तो समझाओ, इस ज्ञान को ये काम सौंप दो इसको, आत्मा को क्यों नहीं जानना है? इतने इतने तर्क ला के देगा खुद ही मिथ्या ज्ञानी, इसको खुद को अभी इससे पूछो कि क्रोध का जन्म क्यों हुआ, तो खुद जवाब देगा अंदर से, मैं पर को अपना मानता हूँ ना, उसमें नहीं चलती इसलिए हो रहा है, दे देगा भी, दूसरे को तो फट दे देगा ये। तो मायाचारी हो रही ना, मायाचारी क्यों हो रही? कि तेरी चलती है नहीं, तू समझ गया कि चलती है, तो मायाचारी तरह करता है, पर अब तेरा ज्ञान ठीक वही नहीं, देख ही नहीं पाया कि तेरे परिणाम से उधर कुछ हुआ था ही नहीं, खाली मायाचारी का फल तेरा भोगना पड़ेगा। इतना समझ सकता है कि नहीं? तो जब तक इधर से रिवर्स नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं समझ रहा है। तो आपने जब तक और तब तक लगा दिया, मैंने ज्ञान ने पकड़ ली ना इस बात को जब आपने लगा दिया ना खुद ने जब तक और तब तक, तो यदि आपको आत्मा समझना है तो बहुमान लाने के लिए कौन दूसरा आपको प्रेरणा देगा? आपको खुद करो, उसमें क्या है? तो खुद करो तो आपको बहुमान नहीं आ रहा है, तो इस क्यों नहीं आ रहा? कि इसका मानसिक ज्ञान नहीं, परिचय नहीं, बहुमान आए कैसे? तो शास्त्र पढ़ो आप। नहीं, आत्मा का बहुमान नहीं आ रहा बाहर का, ये बात सत्य है, पर आत्मा का आए कैसे? कि जहाँ बहुमान लिखा है वहाँ उसको उसके ज्ञान का एक एक गुण का वर्णन खुलासा पढ़ो तो सही, कि केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय 3 लोग 3 काल को जान लेती है, और व्यक्त को तो ठीक अव्यक्त को जान लेती है। तो ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय की महिमा आई कि नहीं? तो पूरे ज्ञान गुण की आएगी कि नहीं? और ज्ञान गुण की आएगी तो आत्मा की महिमा आएगी कि नहीं? और वो ज्ञान आपके पास ऐसा ज्ञान पकड़ लेगा कि नहीं? नहीं आई समझ। तो मैंने इतने चैनल बने कि पकड़ में आ रही कि नहीं? ऐसा इसको ज्ञान की महिमा अपने पास ऐसा ज्ञान है, इस आत्मा का इसके पास जो व्यक्त ज्ञान है उस ज्ञान का केवल ज्ञान होना उसका स्वभाव है। ये मति श्रुत अवधि और उल्टे सुलटे तो इसकी मूर्खता से है। ये ज्ञान का केवल ज्ञान स्वभाव है, 3 लोग 3 काल को जाने ऐसा स्वभाव है। अब ये स्वभाव की दुर्दशा खुद ही कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? कि ये स्वभाव जो है स्प्रायमान खिलना क्यों नहीं हो रहा है? कि ज्ञान जानने वाला होने पर कर्ता बुद्धि में उलझ गया है, तो इसके सारे विकास पे आग लग गई। आग लग गई मैंने नाश हो गया उसका। और अगर ये कर्ता बुद्धि जिंदा रहेगी तो निगोद चला जाएगा। ये जीव अज्ञान दशा में कैसे खेल खेल रहा समझ नहीं पा रहा है। जब जिन्हें परमात्मा ने इसको एक बात कह दी कि तेरे बाहर के अनुकूल प्रतिकूल संयोग पे तेरे को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ज्ञान के ऊपर से क्यों बोझा डालता है? ये तो सब कर्म के उदय अनुसार होंगे। तू चाहेगा तो भी वही होगा, नहीं चाहेगा तो भी वही होगा, क्योंकि तेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है उसका। तेरे पास जो ज्ञान मिला है उसको भिन्न जानने के लिए मिला है, खाली जानने के लिए नहीं मिला है। खाली जानना तो पहले सिखाया है, क्योंकि उसमें हस्तक्षेप कर रहा था। हर दिन बात बदल जाती हो
जो अपने बंधे हुए कर्म, जो कर्म का उदय, इसको जानने के लिए ज्ञान नहीं मिला है। ज्ञान इसको भिन्न जानने के लिए मिला है। तो इसको भिन्न जानना कब होगा? जब अभिन्न आत्मा को जानेगा। तो अपने अभिन्न आत्मा को जानते हुए इसका ज्ञाता रहना है। तो इस जीव के ऊपर, इसके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान के ऊपर जिनेंद्र भगवान ने इसके बच्चों के कर्म के उदय को, उसके खाने पीने की व्यवस्था को, उसकी नौकरी चाकरी की कोई व्यवस्था सौंपी है कि नहीं? तो इसमें किसके कहने से हो रही है? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जमीन इंजा है इसकी कि हर क्षण और पल ये जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, जिनेंद्र भगवान से उल्टा काम कर रहा है। जब जिनेंद्र भगवान ये कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं दिव्य ध्वनि के अंदर कि तेरे संयोग में जो कर्म का उदय है, उसमें भी तेरे ज्ञान को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, तो तू ये करता क्या है? इस छोटे से ज्ञान के ऊपर, जिस ज्ञान से 3 लोग 3 काल जानने का काम जिनवाणी को कराना था, वो ज्ञान प्रवृत्ति करता बुद्धि उसके कर्म के उदय को अलता पलटी नीचे टिकाने बिकाने का कौन सी समस्या में फंस गया है? बात ये है कि ये सुनने जितना ही सौभाग्य नहीं है उसका। ये 24 घंटे ये करे कैसे सही? ये जो काम कर रहा है वो उसको गलत और उल्टा लगे कैसे? अगर पुरुषार्थ है, सुनने के बाद नहीं हट पा रहा, तो बगैर सुने तो हटने का प्रश्न क्या है? पहले जिनवाणी के अनुसार सोचना विचारना सीखो। अनुभूति तो बहुत अलग बात है, बहुत अलौकिक और बहुत ऊंची है। अभी जिनवाणी के अनुसार सोचना विचारना ही नहीं आ रहा उसको। अभी गुरुदेव की भाषा के अंदर तो पहले जो इसका ज्ञान है ना, प्रमाण ज्ञान में आता है। तो प्रमाण की आउट है। प्रमाण ज्ञान का अर्थ होता है आपको जो सोचना है, आप अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में सोचो। आपके द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा को क्रॉस किया तो अनुमान से बाहर चला गया। और मोक्ष मार्ग उसका तो औंधा ही काम कर लिया उसने। अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में सोचना शुरू करो, तब तो प्रमाण ज्ञान हुआ। अब तो कुछ थोड़ा बहुत 2-4% मोक्ष मार्ग प्रकट होने की संभावना होगी, पर जो प्रमाण ज्ञान के बाहर चला गया, अभी प्रमाण ज्ञान शास्त्रीय शब्द है, मैंने अपने से भिन्न अन्य पदार्थों के ठीक रखने, बढ़ाने, घटाने, उनमें वो प्रमाण ज्ञान से बाहर चला गया। तो नई नई बातें हैं भाई, तो क्या पता कैसे अपने तक भूमिका उदय आ गया, जो आचार्य की बात अपने तक आ गई है। पुरुषार्थ अनंत है, ज्ञानियों को भी अनंत है, तो बेचारा ज्ञानी सीख रहा है तो ताकत तो लगेगी। तो ताकत इसलिए भी बहुत लगेगी कि यहाँ से बाहर निकलते से ही सारा विपरीत माहौल है। सब कर्ता बुद्धि की बात करेंगे, सब इधर से, और इसको बेचारे को कर्ता बुद्धि नहीं करे तो सम्मान नहीं मिलता। इसके पास संयोग अच्छे नहीं हो तो कोई धर्म साथे नहीं पूछता। अरे मत पूछने देना, तेरे को कोई ऐसे अनंत सिद्ध है जिनको कोई जानता ही नहीं है। तू इन अज्ञानों से जन्मा के सर्किट ले क्या करेगा? ऐसा ही अपनी कषाय को मारने लायक ताकत नहीं आ रही इसमें, तो बेचारा उलझ जाता है। कुछ अपने संज्ञाओं की पूर्ति में उलझ जाता है, कुछ समाज के चक्कर में हजारों रास्ते हैं इसके उल्टे फंसने के। एक जिनवाणी के पास ये तब यह आता नहीं है, आए तो इंटरेस्ट से नहीं आता है, आए तो सुनता नहीं है, सुने तो विचारता नहीं है, विचारे तो निर्णय नहीं करता है, विचारे तो अपने मन को बदलता नहीं है, विचारे तो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाता नहीं है। और इतने में तो मनुष्य पर्या हो जाएगी, पूरी चला जाएगा एक इंद्रिय 2 इंद्रिय, कोई पूछेगा भी नहीं इसको। कौन जानता है कि इंद्रिय 2 इंद्रिय में अनंत जीव भटक रहा है बुरी तरह से। किसी को दर्द है क्या? क्या दर्द है? जिनवाणी तो दो टप्पी बात बोलती है कि भाई तेरे को तेरे आत्मा का ही दर्द नहीं तो दूसरे को कहाँ से होएगा? नहीं आ रही बात समझ। अब अपने को अपने ज्ञान से अपने ही आत्मा का, मैंने अपने ज्ञान में अपने आत्मा को जानने के बजाय अपने आत्मा को मैंने अपनी पर्याय में आकुलता को तोड़ करके निराकुलता करने का पुरुषार्थ को करना था। आकुलता में झुलस जाता है तो इसको खुद को ही अपने ऊपर दया और दर्द नहीं है, ये खुद ही ऐसे ऐसे काम करता है जिसमें अनंत आकुलता और हो जाती है। तो तेरे को तेरे ही ऊपर दर्द नहीं तो तेरे ऊपर दूसरा काहे को करेगा? नहीं, अरे कोई बात नहीं समझ आ रही जीव को।
अपने ऊपर ही अपने को दया नहीं तो तुम्हारे ऊपर दूसरा कौन करेगा? ऐसी दशा में काल बीता है। ये अवसर है, अपने को जो ज्ञान मिला है वो ज्ञेय को जानने के लिए नहीं मिला है, वो ज्ञान आत्मा को जानने के लिए मिला है। और आत्मा को जानना सिर्फ इसी जन्म में हो सकता है। इसी जन्म में का अर्थ कि ये सारे सर्वोत्तम निमित्त सब मिल गए। जगत के पास तो जैन कुल में होने के बाद भी आत्मा को जानना चाहिए, पूरी जिंदगी में सुनने को नहीं मिलता उसको। जैनी को जो अपने परमात्मा की रोज अष्टद्रव्य से पूजा करता है, उसको समझ में नहीं आ रही कि जिन्हें भगवान आत्मा को जान करके आत्मा में लीन होने से सुखी है। और वो कह रहे हैं कि तेरा ये ज्ञान तेरे को तेरा आत्मा जानने के लिए मिला है, हमको जानने में तेरा समय बर्बाद होगा। इतना नहीं समझ पा रहा, पूरी जिंदगी अष्टद्रव्य से पूजा करने के बाद काम तो क्या करेगा? ये मनुष्य पर्याय में जो जन्म मिला है, ज्ञान मिला है ना, तो ये ज्ञान कर्ता बुद्धि के पोषण के लिए मिला है कि कर्ता बुद्धि को नष्ट करके ज्ञाता बुद्धि प्रकट करने के लिए मिला है? अरे इतने घर पे जरा 150 बार विचार कर लेना जरा, ये ज्ञान में कर्ता बुद्धि का अंश रह जाएगा तो निगोद ले जाएगा ये। क्योंकि अगर वो कैंसर होता है ना, कैंसर, तो उसको जला देते हैं, उसके बाद भी वो डॉक्टर देखता है कि अगर इसमें सुई बराबर भी अणु रह गया तो फिर कैंसर को खींच लाएगा। ऐसा ही जन्म में अगर इसकी कर्ता बुद्धि अगर थोड़ी भी रह गई है तो पूरा कर्ता को खींच लाएगी, सारा मिथ्यात्व को भी ले आएगी। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। अब ये मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, जिसका जिम्मेवारी अंश को बुरा करेगी। बहुत कठिन बात है, इतनी कठिन हो सुनना तो पड़ेगी। समय तो हो गया, चलेगा, अभी बंद कर दो इसको, 2-3 दिन हो रहे हैं फिर